Now guys, exercise 3.3 chapter 3 substitution method. See, exercise 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन आपको दोनों करने हैं, लेकिन हम एलिमिनेशन कर चुके हैं। अब हम उन्हीं क्वेश्चन से सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। आंसर सेम ही आएगा। देखो मेथड्स आर डिफरेंट है, एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन ये दो अलग अलग मेथड हैं। तीसरा मेथड होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपकी बुक में से डिडक्ट हो चुका है। तो दो ही मेथड है इस चैप्टर में, पहला है एलिमिनेशन और दूसरा है सब्सटीट्यूशन। एलिमिनेशन से करो या सब्सटीट्यूशन से, आपके एक्स और वाई के जो आंसर एलिमिनेशन से आए थे वही यहाँ पे सब्सटीट्यूशन से आएंगे। आंसर चेंज नहीं होगा, मेथड इज़ डिफरेंट। अच्छा, मैंने आपको समझाया था कि एलिमिनेशन नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि आपका दोनों में से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेशन मतलब निकाल देना, चले जाना। उसी तरह आप स्पोर्ट्स खेलते हो, ठीक है, जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं जैसे फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, ठीक है, या कबड्डी खेलते हैं, तो सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्सटीट्यूट का मतलब ठीक है, रिप्लेस हो जाना। सब्सटीट्यूट का मतलब क्या? एक के बंदा एक की जगह दूसरा, उसे सब्सटीट्यूट कहते हैं हम लोग। यहाँ पे भी कुछ यही मतलब है, इसलिए इसका नाम सब्सटीट्यूशन मेथड रखा गया है। अब इस सम को स्टार्ट करने के लिए एक कंडीशन खाली याद रखने की, दोनों में से जो इक्वेशन आपको अच्छी लग रही है वो ले लो। और अच्छी लगने का मतलब होता है इजी लग रही है। अब तुम बोलोगे सर इजी इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इजी इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें कोएफिशिएंट नहीं होता है ना। अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों में से जिस इक्वेशन में कोएफिशिएंट नहीं है वो इजी कहलाती है। वो इजी क्यों कहलाती है आपको बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट है, यहाँ पर दोनों में नहीं है, तो ये ले लो, ये इजी है। ये इजी क्यों कहलाएगी पता है? इसमें कुछ भी अपॉन में नहीं आएगा, वो आप देखोगे तो पता चलेगा। लेकिन इजी क्यों है? जब कोएफिशिएंट होगा ना तो वो अपॉन में आएगा, और कोएफिशिएंट नहीं होगा ना तो अपॉन में कुछ नहीं आएगा। अपॉन में कुछ नहीं आएगा तो आगे चल के एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए वो इजी हो गया। बाकी आप दोनों में से ये भी ले सकते हो। देखो अब मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूं, x + y = 5। आप दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल यहां रखो, ठीक है, और एक वहां लेके जाओ, क्योंकि दोनों में कोएफिशिएंट नहीं है। जनरली आप क्या करना, अगर आपको इजीली सॉल्व करना है, जिसका एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई सब अच्छा है वो कैसे भी करो हो जाएगा, लेकिन आपको इजीली सॉल्व करना हो ना कभी भी, दोनों में से जो इक्वेशन ने लिए लो। लेकिन हमेशा ये कोशिश करो इन दोनों वेरिएबल में से वो वेरिएबल यहां रखो जिसका कोएफिशिएंट नहीं है। तो इन दोनों में तो कोएफिशिएंट नहीं है, तो दोनों में से कोई भी वेरिएबल यहां रखो, एक वहां ले जाओ। तो मैं x यहां रखता हूं, y वहां ले जाता हूं। तो ये क्या आ गई? ये टेम्पररी वैल्यू x की आ गई। क्या आ गई? क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये नंबर नहीं है ना, पूरा एक सिंगल नंबर नहीं है। स्टिल वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ y। जब y की वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट की जाएगी, 5 में से वो माइनस किया जाएगा, तब जाके आपका फाइनल आंसर आएगा। दिस इज योर टेम्पररी वैल्यू आप बोल सकते हो, ठीक है। अब इस टेम्पररी वैल्यू को, ये टेम्पररी वैल्यू x की कहाँ से निकली? फर्स्ट इक्वेशन में से, तो इसको आपको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। अगर आपकी वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में से निकली होती तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते। समझ में आया? तो पुट x equals to 5 minus y in equation 2. What is your equation 2? 2x minus 3y equals to, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो जहां पर x है। x की वैल्यू क्या है? 5 minus y, तो ब्रैकेट में 5 minus y, क्योंकि देखो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था? x के साथ, और x की वैल्यू क्या है? 5 minus y। x की वैल्यू खाली 5 नहीं है ना, अगर आप ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो 2 खाली 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जबकि 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए? x के साथ, ठीक है। फिर बाकी सेम लिख दो, -3y = 4, 2 5 are 10, प्लस माइनस माइनस 2 × y 2y, -3y = 4। नाउ सॉल्व द लाइक टर्म, 10 को वहाँ ले जाओ, माइनस माइनस 2 + 3 5y, बड़े नंबर के आगे साइन, और 10 को मैं वहाँ ले जाऊँगा तो -10 हो जाएगा, प्लस माइनस 10 में से 4 गया, बड़े नंबर के आगे साइन, माइनस माइनस कैंसिल, y = 6/5। ये y की एक्चुअल वैल्यू आ गई। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन, ठीक है। पुट y = 6/5
इन इक्वेशन, अच्छा इस इक्वेशन का नाम अगर नहीं पता है, 1 2 नंबर नहीं पता है, तो ये इक्वेशन पूरा लिख दो यहाँ पे, इन इक्वेशन x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। नाउ x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई की जगह 1 और 5 का एलसीएम, यहाँ पे 5 नहीं है तो 1 5 जा, तो ऊपर भी 5 जा, यहाँ पे 5 है तो सेम, तो आंसर इज 19/5। यही आंसर थे आपके पहले भी, 19/5 और 6/5। समझ में आया? क्लियर है? नाउ गाइस, सेकेंड सम ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो अगेन दो इक्वेशंस हैं, अब दोनों में से कोई भी इक्वेशन इजी नहीं है क्योंकि दोनों में ही कोएफिशिएंट है। फर्स्ट इक्वेशन में दोनों वेरिएबल में कोएफिशिएंट है, यहाँ पर भी दोनों वेरिएबल में कोएफिशिएंट है, लेकिन फिर भी अगर आप बता सकते हो कि इन दोनों में से कोएफिशिएंट होने के बाद भी इजी कौन सी होगी? दोनों इजी होगी। हाँ धवल, क्यों? उसमें 2 है तो तुम्हारा जो डिवीजन में नंबर जाएगा ना वो 2 जाएगा। 2 से डिवाइड करना कंपैरेटिवली इजी होता है, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हार्ड होगा ही, क्योंकि हो सकता है कि 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो आपको एलसीएम ना लेना पड़े, और एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। तो चलो हम ये वाली ही देख लेते हैं। 3x + 4y = 10। टेक फर्स्ट इक्वेशन, दोनों में से जो भी वहाँ ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। मैं 4y वहाँ ले जाता हूँ तो 3x यहीं रखता हूँ, प्लस 4y वहाँ जाएगा। तो ऑक्सीजन हमेशा देखना भाई, नंबर का साइन बहुत ज़रूरी है इन चैप्टर्स में है। अगर आप प्लस माइनस में गलती कर दोगे पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। देन x = 10 - 4y / 3। ये आ गई आपकी टेम्पररी वैल्यू। बोलना सीखो टेम्पररी, क्योंकि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने बनाया है कि टेम्पररी बोलो, क्योंकि आपको दो वैल्यू मिलेगी। फिर सिर्फ आप x बोलते रहोगे तो आपको ही कन्फ्यूजन होगा। देन पुट x = 10 - 4y / 3 इन equation 2. What is your equation 2? 2x - 2y = 2. What is the value of x? 10x - 4y, sorry 10 - 4y / 3। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। फिर -2y = 2 सेम लिखना है। अब देखो हमेशा अगर इन दोनों की कटिंग हो ना तो कर सकते हो। देखो यहाँ की कटिंग वहाँ के साथ नहीं कर सकते, बीच में माइनस है। यहाँ की कटिंग ऊपर से भी नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में भी माइनस या प्लस है, लेकिन यहाँ की कटिंग यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, लेकिन कटिंग हो नहीं रहा है। अब नहीं हो रहा है कटिंग तो 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। 2 10 = 20, 2 4 = और नीचे 3 का 3, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 3 1 = 3 -2y = 2। देखो ये सब चीज़ें आपको आती है, मैं कोई नई चीज़ नहीं करवा रहा हूँ, बस ध्यान से देखो। अब एलसीएम लेंगे, ठीक है। पहले डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं होता है, कुछ बच्चे ऐसा कर रहे थे। पहले टेक द एलसीएम, फिर रिवर्स स्टेप आओ। 3 और 1 का एलसीएम। अब चेक करो ये 3 यहाँ पे है तो ये ऊपर वाला नंबर सेम आ जाएगा। फिर यहाँ 3 है तो 1 3 जा तो ऊपर भी 3 जा, 3 2 जा = 2। नाउ 20 का 20, ये दोनों लाइक टर्म है, माइनस माइनस प्लस, 8 + 6 14, बड़े नंबर के आगे साइन माइनस की, 3 ले जाओ क्रॉस में, 3 2 जा। अब ये दोनों लाइक टर्म है, 20 को वहां ले जाओ, ये क्या है? ये है -14y, या फिर -14y को वहां ले जाओ, 6 को यहां लेके आओ तो माइनस की मगजमारी खत्म, ठीक है। और ऐसा नहीं करना है, 20 को वहां ले जाना है तो ले जाओ। ये हो गया -20, -14y प्लस माइनस माइनस, 20 में से 6 गया 14, बड़े नंबर के आगे साइन, माइनस माइनस कैंसिल, y = 14/14, दैट इज 0। कौन बोला? प्रिंस की आवाज थी ना। 14/14 0 नहीं होता भाई, 14 - 14 0 होता है। नाउ पुट y = 1 इन इक्वेशन x = 10 - 4y / 3. So x = 10 - 4 into 1 / 3. 10 - 4 1 = 4 / 3. 10 - 4 6, 6/3 is 2. आया समझ में? Now guys, third sum.
देखो मैंने एलिमिनेशन मेथड में आपको बोला था कि कंपलसरी इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में नंबर होना चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट होना। कांस्टेंट का मतलब होता है सिर्फ जो अकेला नंबर होता है उसे कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। जो वेरिएबल से पहले नंबर होते हैं उसे कोएफिशिएंट कहा जाता है, और सिर्फ नंबर हो तो कांस्टेंट कहा जाता है। एलिमिनेशन मेथड में आपको कंपलसरी राइट हैंड साइड नंबर चाहिए होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम करते थे वैसे ही कर रहे हैं। आप फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लो, अब 3x को मैं यहीं रखता हूँ, इन दोनों को वहाँ ले जाऊँगा, क्योंकि वैसे क्या होता था, ये नंबर ऑलरेडी वहाँ होता ही था। अब ये दोनों नंबर को वहाँ ले जाओगे तो ये हो जाएगा +5y, ये हो जाएगा +4, या पहले +4 लिखो बाद में +5y लिखो चलेगा। नाउ x इक्वल्स टू 5y + 4 डिवाइड बाय 3, दिस इज अ टेम्पररी वैल्यू ऑफ x। नाउ पुट x इक्वल्स टू 5y + 4 डिवाइड बाय 3। अब हम दूसरी इक्वेशन ले लेंगे, दैट इज इक्वेशन 2। व्हाट इज योर इक्वेशन 2? 9x इक्वल्स टू 2y + 7। इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दो, तो देखो 9x की जगह 5y + 4 डिवाइड बाय इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू 2y + 7। अब देखो कैंसिलेशन हो रहा है तो काट दो, ठीक है। अब 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 = 15, 3 4 = 12, ये सेम लिखेंगे। नाउ सॉल्व द लाइक टर्म, 2y यहाँ आएगा, 12 वहाँ चला जाएगा, 15y - 2y + 12 वहाँ जाएगा, तो दिस इज योर 15 - 2 13y, प्लस माइनस माइनस 12 में से 7 गया 5, बड़े नंबर के आगे साइन, सो y इक्वल्स टू -5/, दिस इज योर एक्चुअल वैल्यू ऑफ y। Now put this value of y in this equation. So put y equals to -5/13 in equation, in this equation, x equals to 5y + 4 डिवाइड बाय 3। अब ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। See x equals to 5, y की जगह -5/13 प्लस, देखो कैसे लिखेंगे उस पर ध्यान देना, क्योंकि ये अपॉन में आ गया, +4 डिवाइड बाय 3। नाउ x इक्वल्स टू, इसकी कटिंग नहीं हो रही तो प्लस माइनस 5 5 डिवाइड बाय 13 +4 डिवाइड बाय, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 13 और 1 का एलसीएम, यहाँ पे तो 13 है, ऊपर वाला नंबर सेम, यहाँ पे 13 नहीं है तो इंटू 13, ऊपर भी 13, 13 4 = 52 डिवाइड बाय, देखो ये पूरा तुम्हारा न्यूमरेटर है और ये अकेला डिनोमिनेटर है, वो ध्यान देना। न्यूमरेटर का पार्ट कितना है उस पर ध्यान देना। नाउ माइनस प्लस माइनस 52 में से 25 गया, 27 बड़े नंबर के आगे साइन प्लस की, डिवाइड बाय 13, ठीक है। ये क्या है? न्यूमरेटर, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्या है? अब ध्यान देना 27/13 ये न्यूमरेटर लिखा। देखो न्यूमरेटर में से मैं कुछ भी अलग अलग नहीं कर सकता, वो पूरा लिखना पड़ेगा। न्यूमरेटर मैंने लिखा, अच्छा ये तुम्हारा डिनोमिनेटर है, इस डिवाइड को कर दो इनटू, तो 3 का हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/3, 3 1 = 3, सो 9 1 = 9 डिवाइड बाय, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। वो सेम आंसर आया जो पहले था। समझ में आया? इज दैट क्लियर? एलिमिनेशन मेथड हो या सब्सटीट्यूशन हो, आंसर सेम ही आने वाला है। एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सम जो काफ़ी बार पूछा गया है, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी है इसकी। नाउ गाइस, फोर्थ सम, सी यहाँ पे आपके पास दोनों ही इक्वेशन में फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आपको क्या करना होता है? किसने बोला? फ्रैक्शन दिया होता है तो एलसीएम लेना होता है, किसने बोला? फ्रैक्शन के साथ बीच में प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो फ्रैक्शन में है और बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा तो ही आपको एलसीएम लेना है, नहीं तो एलसीएम नहीं लेना है। तो आपके नंबर फ्रैक्शन में है और बीच में प्लस का साइन है तो टेक एलसीएम। एलसीएम किसका लिया जाता है? डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर्स क्या है? 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो 2 3 = 6। तो ये जो 6 आया वो इन दोनों डिनोमिनेटर में होना चाहिए, चेक करो, नहीं है तो बनाओ। 2
3 जा तो ऊपर भी 3 जा, यहाँ पे भी 6 नहीं है, 3 2 जा तो ऊपर भी. सो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू, नाउ डू द LCM के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 1 जा, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करें. आरुषि क्या करेंगे यहाँ पे? LCM क्यों? प्लस माइनस जब जब होगा तो LCM ले लिया जाएगा. तो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, LCM क्यों? कैसे पता चलेगा LCM लेना है? फास्ट नहीं आता है, नहीं आता है. LCM कब लिया जाता है? येस और नो नहीं पता है. बट कब प्लस माइनस की साइन होती है, किसके बीच में होती है, कंडीशंस क्या है, और आपको नहीं पता है. तो मैंने रिसेंटली अभी बताया, तब आप क्या कर रहे थे? सिट यू पहली कंडीशन प्लस माइनस बाद में देखना होता है. पहली कंडीशन आपको यह है कि नंबर अपॉन में होने चाहिए. ठीक है, दो नंबर में से कम एक नंबर फ्रैक्शन में होना चाहिए और बीच में उनके प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो, ये तो फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन ये तो है. ठीक है, मैंने बोला कम से कम एक नंबर भी फ्रैक्शन में हुआ तो LCM लोगे, क्योंकि LCM लिया ही डिनोमिनेटर्स का जाता है. अगर दोनों डिनोमिनेटर अवेलेबल नहीं हैं तो LCM नहीं होता. कम से कम एक डिनोमिनेटर अवेलेबल होना चाहिए, तो दूसरा 1 ले लोगे तो चलेगा. तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 1 और 3 का LCM 3. अब यहाँ पे 3 है तो बनाओ 3 1 3 जा, तो ऊपर भी 3 जा, 3 इंटू एक्स 3x. यहाँ पे 3 है तो ऊपर वाला नंबर सेम. ठीक है, सो 3x माइनस वाई, 3 3 जा 9. ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन. अब देखो, देखा जाए तो ये वाली इक्वेशन सिंपल हुई, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट, तो हम पहले ये सेकेंड वाली इक्वेशन ले लेते हैं. 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9. अब देखो y तुम्हारा नेगेटिव है, तो 9 को यहाँ ले आओ और y को वहाँ ले जाओ, दोनों की साइन चेंज हो गई. तो देयरफॉर y की टेम्पररी वैल्यू आ गई, y की टेम्पररी वैल्यू आ गई, y इक्वल्स टू 3x माइनस 9. अब ये टेम्पररी वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे? दूसरी इक्वेशन में. दूसरी इक्वेशन कौन सी? फर्स्ट वाली, क्योंकि आपने सेकेंड इक्वेशन में से ये निकाला है. सो पुट y इक्वल्स टू 3x माइनस 9 इन इक्वेशन 1, विच इज योर फर्स्ट इक्वेशन. 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 6. 3x प्लस 4, y की वैल्यू 3x माइनस 9. सो 3x 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस 4 9 जा 36 इक्वल्स टू माइनस 6. ये दोनों लाइक टर्म है. 15x इसको वहाँ ले जाओ, प्लस 36 हो जाएगा. माइनस प्लस माइनस 36 में से 6 किया 30, बड़े नंबर के आगे साइन प्लस की. सो x इक्वल्स टू 30 बाई 15, दैट इज, क्योंकि देखो ये इन दोनों में मल्टीप्लाई है, तो ये कहाँ जाएगा? डिवाइड में. ठीक है, इन दोनों के बीच में प्लस होता तो वो वहाँ माइनस में जाता. अब आपके पास x की वैल्यू आ गई. नाउ पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, विच इक्वेशन? योर टेम्पररी इक्वेशन, दैट इज y इक्वल्स टू 3x माइनस 9. सो y इक्वल्स टू x की वैल्यू है 2, 3 2 जा 6 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 9 में से 6 गया 3, बड़े नंबर के आगे साइन. क्लियर? ओके, डू इट. नाउ गाइज वी कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 5th सम. सी इन दिस सम, ये भी हमें सब्सटीट्यूशन से ही करना है. आपके पास x और y दोनों दिख रहे हैं, रूट वाला है, तो क्या हुआ? जैसे हम करते थे वैसे ही स्टार्ट करते हैं. सो टेक द फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन विच एवर यू वॉन्ट. फर्स्ट इक्वेशन लेने के बाद ये x को हम यहीं रखते हैं, y को हम वहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस रूट 3y. अब x इक्वल्स टू माइनस रूट 3y डिवाइड बाय रूट 2 जाएगा डिवाइड में. ये x की टेम्पररी वैल्यू आ गई.
पुट x इक्वल्स टू -√3 by √2y in equation, another equation, that is 2, which is your second equation, √3x minus √8y equals to 0. अच्छा, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है -√3 by √2y minus √8y equals to 0. ध्यान देना भाई, ध्यान देना, कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि ये कट नहीं रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 डिवाइड बाय √2 माइनस √8y, y बाहर है, x और y बाहर है, हाँ रूट के, x और y रूट के अंदर नहीं है, वो बाहर लिखे हुए हैं, ध्यान देना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि अपॉन में, फ्रैक्शन में और बीच में प्लस या माइनस का साइन है, जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे ही लेना है, सिर्फ नंबर रूट में है। देखो दूसरा नंबर 1 है तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, तो √2 एलसीएम आएगा। अब √2 जो एलसीएम आया वो यहाँ पे है, तो ऊपर वाला नंबर सेम, यहाँ पे √2 है, तो 1 के टेबल में √2 कितनी बार आएगा? √2 टाइम, तो इंटू √2, तो ऊपर भी जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है। नाउ √8 इंटू √2, √16, दोनों रूट में है ना, √16 का रूट निकलता है ना 4y, y तो है वैसे भी, ठीक है। नाउ माइनस माइनस 3 + 4, बड़े नंबर के आगे साइन, √2 क्रॉस में जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग इज, सो y इक्वल्स टू 0 बाय -7, 0 बाय एनीथिंग इज। आया समझ में? अब ये 0 आ गया तो खुश हो जाने का, x भी 0 ही आ जाएगा। पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन, विच इक्वेशन? योर टेम्पररी इक्वेशन, ये आपका टेम्पररी इक्वेशन है, मतलब टेम्पररी वैल्यू ऑफ x, दैट इज -√3y डिवाइड बाय √2, तो √3 बाय √2, y कितना है? 0 इंटू एनीथिंग इज, तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज, हो गया। कुछ टफ नहीं था, क्वेश्चन दिख टफ रहा था, बाकी सब कुछ वैसा था, उल्टा कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है।